सादर नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय बाबा साहब, जय संविधान। नमस्कार, सुनिए धम्मनाद चैनल की ऐतिहासिक पुकार। साथियों, आज मैं फिर से आपके समक्ष जो है बोध गया महाविहार की मुक्ति आंदोलन के विषय में जो है चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं कवि चित्र प्रभा त्रिशरण संस्थापक सम्राट अशोक बौद्ध महासंघ धम्मनाद चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, अब पीर पर्वत हो गई है, अब पिघलनी चाहिए। पीर पर्वत हो गई है, अब पिघलनी चाहिए। फिर कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे ही सही सीने में सही है कहीं भी आग, तो वह आग जलनी चाहिए। कसम है जवानी की, जागो जवानों, जरा गर्व से सर उठाना तो सीखो। चलाया है जो तीर तुझ पे ओ जालिम, वही तीर उस पे चलाना तो सीखो। नहीं चुप रहो इस प्रजातंत्र में, तू शतरंज की मुहरे बिछाना तो सीखो। अगर रक्त बुद्धा का है जिसमें में, तो मानवता का दीपक जलाना तो सीखो। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, पुनः मैं आपसे जागरूकता के लिए निवेदन करूंगा कि धम्मनाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करके सभी तक पहुंचाएं। जो है किसी भी देश की पहचान उसके संस्कृति, सभ्यता और इतिहास से होती है। सारी दुनिया भगवान बुद्ध, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक महान की बदौलत भारत को विश्व गुरु मानती है। इन्हीं महापुरुषों की वजह से जो है भारत को विश्व गुरु कहा जाता है और भारत की जो मान सम्मान है और पहचान है जो इन्हीं महापुरुषों की बदौलत है। तो साथियों, विश्व विदित है कि जो है 184 ईसा पूर्व में जो है सेनापति, ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग जो है सम्राट अशोक द्वारा निर्मित देश भर में 84,000 बुद्ध विहारों, स्तूपों, स्तंभों, शिलालेखों को जो है ध्वस्त कराता है और जो है विश्वविद्यालयों में, जो उस समय विश्वविद्यालय थे, उस पर जो है आग लगवा देता है और आपके सारे इतिहास को मिटाने का काम करता है। तो साथियों, उन दिनों तो उन्होंने मिटाया, लेकिन अब तक जो है उनके सपोले जो है बच्चे आपके संस्कृति और इतिहास को मिटाना अब तक जारी रखा है। हम इन्हीं बिंदुओं पर विचार विमर्श करेंगे कि अब तक जो बोध गया में महाविहार मुक्ति का आंदोलन चल रहा था, जो अभी चल रहा है, वह कितना आगे पहुंचा है। हमारे बौद्ध भिक्षु जो है लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, बिना अन्न जल के जो है अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार जो है, सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचा नहीं पहुंचा, क्या अब तक सरकार ने किया, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो है जिस समाज का इतिहास और संस्कृति मिटा दिया जाता है या उस समाज को उसके संस्कृति और इतिहास से 50 वर्षों तक दूर कर दिया जाए, तो वह समाज हमेशा के लिए गुलाम हो जाता है। और हम लोगों का जो है समाज बहुत दिनों से जो है हमें अपने इतिहास से, सच्ची इतिहास से अवगत नहीं कराया गया। इतिहास को मिटाने का काम किया उन लोगों ने। तो अब जो है वह दिन दूर नहीं कि जो है यह समाज जग चुका है और इसका मुंह तोड़ जवाब देगा विधर्मियों को। तो जो है साथियों, यह भगवान बुद्ध का जो बोध गया है, उरुबेला जिसका प्राचीन नाम था, यहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी और यहीं से प्रथम देशना सारनाथ में दिया था और यही जो है आवाज़ पूरे विश्व में पहुँचा और उनके महान सपूत सम्राट अशोक ने जो है पूरे दुनिया में जो है भगवान बुद्ध के लोक कल्याणकारी धम्म को पहुंचाने का काम किया। तो आइए मैं आपसे निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि जो है इन
बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, अपनी ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा के लिए जो है जागरूकता के लिए, कृपया जो लोग धम्मनाद चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर पाए हैं अब तक, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो है यह धम्मनाद चैनल जो है आप तक ऐसे ही आवाज़ हमेशा पहुंचाता रहेगा, यह हमारा वादा और दावा है। तो साथियों, पंडे पुजारियों और विधर्मियों का जो कब्जा है, यही नहीं पूरे देश भर में ये लोग जो है बुद्धिस्ट बुद्ध विहारों पर जो है कब्जा किया है। लेकिन अब जो है वह समय आ गया है, समाज जग चुका है, बौद्ध अनुयायी जो है करोड़ों भारत के बौद्ध अनुयायी जो है अब जाग गए हैं और जान गए हैं अपनी संस्कृति और धर्म को जो है किसी भी हालत में बोध गया कि जो है महावीर को गंवाना नहीं चाहेंगे। विधर्मियों का कब्जा कैसे हटेगा, इस पर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रखेंगे। अब तक जो है 13 दिनों से, जो 14 दिनों से धरना चल रहा था, अभी भी धरना जारी है और हमेशा जारी रहेगा जब तक जो है उन विधर्मियों से जो है कब्जा उनका हटवा नहीं देंगे। जो है बौद्ध जो है अनवरत धरनारत रहेंगे। क्या कहाँ तक जो है धरना की आवाज़ जो है पहुँचा है, आप देखें और आवाज़ को बुलंद करें। जो है साथियों, जो बुद्ध विहार मंदिर में अपने मतानुसार पूजा पाठ अंधविश्वास ये विधर्मी फैला रहे हैं और बुद्ध की जो है 5 जो मूर्तियां रखी हुई है उसे पंच पांडव बना रहे हैं और बुद्धा की माता महामाया को जो है ये द्रौपदी बता रहे हैं, जो बिल्कुल ही वैज्ञानिक धर्म बौद्ध धर्म के खिलाफ है, जिसे बर्दाश्त कदापि नहीं किया जाएगा। और जो है साथियों, 13 दिनों में देश विदेश के भिक्षु और बौद्ध अनुयायी महाबोधि बिहार को मुक्त कराने के लिए आमरण अनशन पर हैं, लेकिन नीतीश सरकार और जो है मोदी सरकार के कानों तक जू नहीं रेंगता। जो है बहरा अंधा और जो है गूंगा बन गए हैं जो है, और इन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि बिना अन्न जल के जो है भिक्षु और बौद्ध अनुयायी जो है वहाँ अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कुछ किया जाए। अब तक जो है वहाँ के डीएम ने क्या किया है, इन सुर्खियों पर जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। जो है भिक्षुओं का एक एक करके जो है तबीयत भी खराब हो रहा है, लगातार जो है डॉक्टर आकर के जो है चेकअप कर रहे हैं। इस आंदोलन की आग अब जो है ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया में फैल चुकी है। लाखों बौद्ध अनुयायी बोध गया पर जो है भारी संख्या में कूच कर रहे हैं। धरनारत बौद्ध भिक्षु और अनुयायी किसी हाल में भी अपने इस बुद्ध विहार को गंवाना नहीं चाहते, क्यों भले ही इनका कहना है कि जो है भले ही हमारी जान चली जाए और जान ही क्यों न गंवाना पड़े, लेकिन अब यह जो है बुद्ध विहार हम जो है किसी भी हालत में जो है विधर्मियों से मुक्त करा कर रहेंगे। अब यह जो है मिशन जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। साथियों, भारत में बौद्ध पक्ष बिल्कुल ही अनुत्तरित है, हर समय उसके दाव को जो है न्याय से वंचित किया जाता रहा है। इसका एक उदाहरण बोध गया का महाबोधि विहार भी जो है आपके सामने जो है देखने को मिल रहा है कि यह जो है मुद्दा आज का नहीं, जो है वर्षों से अभी देश में आज़ाद नहीं हुआ था उस समय से इन जो है विधर्मियों पंडे पुजारियों का जो है कब्जा है, और अब तक जो भी सरकारें आई अभी जो है उसे हटवाने का काम नहीं किया। इसके सिलसिले में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो है 25 दिसंबर 1954 को उन्होंने कहा था कि जो है वैदिकों के यज्ञ की संकल्पना तो थी, लेकिन जो है मंदिर
जो है मंदिर की उनमें जो है परंपरा नहीं थी, यानी मंदिर और पूजा पाठ मंदिर बनाने की परंपरा नहीं थी। इसलिए किसी भी उत्खनन में 1.5 से 2000 वर्ष पहले जो है वैज्ञानिक या वैदिकों का जो है या शैव या वैष्णव पंथ की जो है मूर्तियां नहीं दिखती है। केवल ईस्वी सन 700 से 800 की जो है मूर्तियां जो है मिलती है। बाबा साहब ने ये भी दावा किया कि महाराष्ट्र के पंढरपुर में बौद्ध मंदिर थे और अयोध्या विवाद के समय भी न्यायालय द्वारा जो है बौद्ध पक्ष को जो है नहीं सुना गया। तमाम जो है बौद्ध कालीन और भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं और जो है स्मारक उसमें से जो है खुदाई के दौरान निकला था। सम्राट अशोक और मौर्य साम्राज्य कालीन जो है अवशेष निकला था, लेकिन जो है उसे भी जो है इस सरकार में बैठी जो है भाजपा ने जो है और आरएसएस मिल करके उसे जो है बौद्धों के विरासत को जो है बुद्ध की मूर्तियों को जो है क्रेशर मशीन से ध्वस्त करके पीस करके जो है उसमें दफन कर दिया गया और जो है बुद्ध के उस महान मठ पर जो है राम मंदिर बना दिया गया। लेकिन जो है पुनः अब जो है इसे बौद्ध गया में जो महाविहार में इनका कब्जा है, इसे कदापि हम जो है जाने नहीं देंगे। इसके लिए तमाम धरना चल रहा है और कभी भी जो है इन बौद्धों का जो है याचिकाओं को सुना नहीं जाता है और खारिज कर दिया जाता है। यह बहुत ही जो है कष्टदायक बात है और दुख की बात है। आप जानते हैं कि अयोध्या का नाम प्राचीन नाम जो है साकेत था, वहाँ पर बहुत अवशेष मिले थे जो है। इसलिए जो है साथियों, जिस प्रकार मक्का मुसलमानों, काशी मथुरा हिंदुओं और जो है यरूशलेम यहूदियों के हाथों में है, उसी प्रकार जो है हमारा महाबोधि महाविहार हमारे बौद्धों के हवाले किया जाए। प्रधानमंत्री जी से बौद्धों का यह मांग है कि जो है मंदिर से शिवलिंग हटाने और परिसर के पंच पांडव को जो है मुक्त कराने का काम किया जाए। जो आप दुनिया में डंका पीटते हैं कि हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया, हम जो है कॉलर उठाकर कहते हैं कि हम जो है बुद्ध के देश से आए हैं और जो है जितनी भी जो है दुनिया में समस्याएं हैं भगवान बुद्ध के जो है सूत्रों में जो है सूत्रों से ही उन समस्याओं का निदान हो सकता है, हल हो सकता है। तो जो है ये बड़े बड़े डिंग हाँकते हैं विदेशों में जाकर, उसे जो है जमीन पर और धरातल पर उतारने का काम करें और जो है दिखाई भी देना चाहिए। कथनी और करनी को चरित्रार्थ करिए, करनी को एक करने की जरूरत है, तभी आप पर जो है भारत को विश्वास होगा और देशवासियों को विश्वास होगा और आप विश्व गुरु का जो राग अलाप रहे हैं वह जो है विश्व गुरु भगवान बुद्ध के समय में भारत विश्व गुरु था। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के समय में जो है भारत को सोने की चिड़िया और मौर्य साम्राज्य स्वर्णिम काल था। तो जो है उस विश्व गुरु को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलना होगा, सम्राट अशोक के सिद्धांतों पर चलना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के अखंड भारत को पुनः निर्माण करना है तो इन महापुरुषों के मार्ग पर चलना होगा। और जो है साथियों, अन्य बौद्ध कंट्रियों से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थापित भी तभी कर सकेंगे। तो क्या आप नहीं जानते कि बुद्ध विहार परिसर में हिंदू पुजारी पंडों द्वारा कर्मकांड बुद्ध को कपड़ा पहनाने संबंधित 5 शिष्यों की मूर्तियों को पंच पांडव बनाकर वस्त्र पहनाने और महामाया जो बुद्ध की माता जी हैं उन्हें द्रौपदी बताकर भारत के अतीत के इतिहास से खिलवाड़ कर रहे हैं, देश को पीछे ले जाने का ये काम कर रहे हैं। पता है आचार्य विनोबा भावे और
जयप्रकाश नारायण ने भी जो है हिंदुओं के तथाकथित इन दावों को जो है अमान्य बताया है। इतिहासकारों का मत है कि महाबोधि विहार का निर्माण सम्राट अशोक ने जो है पहले ही कराया था। तब लॉर्ड कर्जन के महंत को संदेश भेजा कि जो है बौद्धों से जो समझौता कर ले, लेकिन जो है महंत उस समय जो है अपनी बातों पर अड़ा रहा। लेकिन कालांतर में महात्मा गांधी ने भी पहल किया और 1993 में बंगाल सरकार ने 2 सदस्यीय वायसरीगल आयोग गठित कर मंडल को सुझाव दिया था। उसे भी जो है ब्राह्मण महंत ने ठुकरा दिया। 1909 में सिक्किम के राजा के अनुरोध पर ब्रिटिश कार्यवाही का भी जो है महंत ने विरोध किया। 1914 से 1918 तक जापान ने भी बड़ी पहल की इस बुद्ध विहार से जो है इनके कब्जे को हटाने के लिए, लेकिन उस समय भी जो है असफलता हाथ मिली लगी। तो साथियों, बौद्धों के हक अधिकार के लिए 1922 से 23 में बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया में व्यापक प्रदर्शन उस समय भी हुए थे। 1912 में बिहार स्वतंत्र राज्य बन गया था, इसलिए मामला बिहार सरकार के अधीन हो गया था। 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। बौद्ध राष्ट्रों के दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से जो है समाधान का आग्रह किया। कांग्रेस ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसकी जिम्मेदारी दिया, फिर भी महंत ने नहीं माना और 1930 में अनागारिक धम्मपाल, जिन्हें जो है हम कह सकते हैं कि जो है यही जो है इस आंदोलन के प्रमुख और पहले व्यक्ति हैं, जो है इन्होंने जो है बुद्ध विहार, महाविहार बोध गया को मुक्त कराने के लिए पहली बार इन्होंने पहल किया था। और 1930 में अनागारिक धम्मपाल का जो है निधन हो गया। 1947 में देश आज़ाद हुआ और बौद्ध राष्ट्रों ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समक्ष विवाद को रखा था। नेहरू ने राजेंद्र बाबू को सक्रिय किया तो उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को प्रेरित कर बोध गया जो है मंदिर अधिनियम 1949 को पारित करवाया। अधिनियम में 8 सदस्यीय प्रबंध समिति के 4 हिंदू और 4 बौद्धों को जो है सदस्य हो गए, इस प्रकार का बनाया गया। और गया के जो है तत्कालीन जिलाधिकारी इसके पदेन अध्यक्ष हो गए, इस प्रकार की जो है एक्ट बनाई गई। एक्ट बनने के बाद भी महंत ने समिति को मंदिर हस्तांतरित करने से जो है बिल्कुल ही इनकार कर दिया। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आना पड़ा वहाँ से इसी मसले को सुलझाने के लिए, जो है महंत को सहमत करने के लिए। 23 मई 1953 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बोध गया में मंदिर पर नियंत्रण कर हस्तांतरण कराया और प्रबंध समिति के 4 जो है हिंदू और बौद्ध नामित होते रहे हैं। अधीक्षक पद का प्रावधान न होते हुए भी धर्मांतरित यानी एक जो है नकली बौद्ध भिक्षु जो कि बुद्ध को मानता नहीं था, केवल जो है चीवर पहनकर, चोला पहनकर जो है बौद्ध भिक्षु बनने का जो है दावा करता था, उसका नाम था जो है ज्ञान जगत अधीक्षक, उसे जो है बना दिया गया। विश्व हिंदू परिषद का जो है मार्गदर्शन मंडल का वो सभापति और धर्म संसद का सदस्य था। यानी दोहरी आस्था का जो है भिक्षु ज्ञान जगत और पदेन जो है अध्यक्ष के कारण जो है समिति में हिंदू बहुमत में होते रहे और जो है
इस तरह से 1949 के अधिनियम में महंत जो है ज़्यादा अधिकार महंत को दे दिया गया और आज तक जो है साथियों समिति का अध्यक्ष या सचिव कोई भी बौद्ध नहीं हुआ जो है, तो इसलिए जो है यह भुगतना पड़ता है जो है। और आज तक हम जो है अपने उस बुद्ध विहार को मुक्त नहीं करा पाए जो है महंत के तत्कालीन प्रवक्ता जयराम गिरी ने तब कहा था कि जो है हिंदू किसी भी कीमत पर महाविहार नहीं छोड़ेंगे। विश्व हिंदू परिषद भाजपा तो महाविहार पर हिंदू वर्चस्व का समर्थन कर रही है। 1949 के अधिनियम का स्थान अपने पक्ष में लेने के लिए तत्कालीन लालू सरकार ने बोध गया महाविहार विधेयक 1994 लाई, लेकिन विधानसभा में पारित नहीं करा सकी। इसमें प्राविधान था कि मंदिर की प्रबंध समिति के 8 बौद्ध सदस्यों को जो है मनोनीत करेगी। सभी सदस्य साथियों मिलकर एक सचिव और एक उपाध्यक्ष चुने गए और गया के जिलाधिकारी जो है पदेन अध्यक्ष होंगे। इस विधेयक के कानून बनते ही मंदिर पर जो है 450 सालों का जो पुराने महंतों का कब्जा है वह समाप्त हो जाएगा। लेकिन बुद्ध विहार को मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि बाद के जो मुख्यमंत्रियों ने इसकी कोई जो है प्रतिबद्धता जो है नहीं दिखाई और इससे कोई लेना देना नहीं रखा। चूँकि बौद्ध निर्णायक मताधार के अधिकारी जो हो तो यह हो जाता, लेकिन हमेशा जो है कम ही रहे हैं जो है बौद्धों के पक्ष में के कम पक्षधर रहे हैं। हालांकि बौद्धों ने लंबित विधेयक में बौद्ध सदस्यों को मनोनयन को सरकारी हस्तक्षेप माना था। बौद्ध जो है बोध गया की जगह बुद्ध गया नाम भी चाहते थे। वैसे सरकार द्वारा महाविहार में हिंदू कर्मकांड पर रोक तो है और मुचलिंद सरोवर में प्रतिमा विसर्जन पर भी रोक है, लेकिन हिंदुओं का जो है कब्जा आज भी बरकरार है। तो इधर बौद्धों ने मुक्ति की शपथ ले रखी है, उन्हें उसकी पूर्णतया अधिकार की जो है प्रतीक्षा है। साथियों, बोध गया महाविहार विवाद ने तो भारतीय समाज सत्ता व्यवस्था विधायिका न्यायपालिका को जो है नंगा जो है कर दिया है कि जितनी तत्परता से हिंदुओं के आप जो है पक्ष में ये काम कर रहे हैं, बौद्धों का जो है उतनी तत्परता से काम नहीं किया जाता, उसे खारिज कर दिया जाता है। तो साथियों, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है आपको बता दूं कि जो है अमेरिका समेत जो है श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया, कोरिया, वियतनाम, जापान, नेपाल, मंगोलिया, भूटान, तिब्बत, ताइवान, सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा समेत कई देशों के बौद्ध जो है समुदाय इस बोध गया मुक्ति के लिए जो है मुखर हो गया है, समर्थन कर रहे हैं। और जो है इन देशों ने लगभग जो है विश्व के 40 देशों ने जो है प्रधानमंत्री मोदी जी और जो है नीतीश जो है को जो है खुला पत्र लिखा है और चिट्ठी भेजा है कि जो है इसे मुक्त कराने में सहयोग करें और मुक्त कराएं, क्योंकि जो है यह बहुत ही अशोभनीय बात है और इससे जो है ये पूरे विश्व में जो है ये भारत की जो है छवि खराब हो रही है। तो
इसको अब देखना है, यह दिलचस्प होगा कि क्या मुक्ति मिल जाएगी या इसी तरह से जो है हम लगातार धरने पर ही बैठे रहेंगे। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि बोधगया में सभी लोग तो जा नहीं सकते, लेकिन जो है घर बैठे जो है इस आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। जो भी इस संबंधित जो है वीडियो डालते हैं, जो चैनल पर बनाकर बहुत मेहनत से बनाते हैं, इसे जो है घर से ही शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करके इस जो है महाबोधि आंदोलन की आवाज़ को पूरे दुनिया में पहुंचाने का काम करें, क्योंकि जो है अब पीर पर्वत हो गई है, अब पिघलनी चाहिए। पीर पर्वत हो गई है, अब पिघलनी चाहिए। फिर कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे ही सही सीने में सही है कहीं भी आग, तो वह आग जलनी चाहिए। कसम है जवानी की, जागो जवानों, जरा गर्व से सर उठाना तो सीखो। चलाया है जो तीर तुझ पे ओ जालिम, वही तीर उस पे चलाना तो सीखो। नहीं चुप रहो इस प्रजातंत्र में, तू शतरंज की मुहरें बिछाना तो सीखो। अगर रक्त बुद्धा का है जिसमें में, तो मानवता का दीपक जलाना तो सीखो। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, पुनः मैं आपसे जागरूकता के लिए निवेदन करूंगा कि धम्मनाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करके सभी तक पहुंचाएं। साधु साधु।